नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, एक विशेष टॉपिक जो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है कि खेल और खिलाड़ी। तो उसका पहला सेशन आपके सामने, कुछ खेल की बात करेंगे और कुछ खिलाड़ियों की। ये सेशन कुछ 4, 5, 6 भागों के अंदर होगा, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण खेल और खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कर पाएंगे। सबसे पहले आपके सामने खेल जो अभी हुआ था, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। खेल अब चाहे कोई भी हो, इम्पोर्टेंट ही होता है एग्जाम के लिए। सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं हम राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो अभी हाल ही के अंदर आयोजित हुए। क्या है इसके बारे में और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसका आयोजन कब से लेकर कब तक। तो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022। मेजबान देश या शहर कौन सा था, तो याद रखिएगा बर्मिंघम, इंग्लैंड। कौन सा संस्करण था ये, तो याद रखिएगा 22वां संस्करण। इसका शुभंकर क्या था, तो पेरी दे बुल। फर्स्ट स्थान पर कौन रहा राष्ट्रीय खेल मंडल के अंदर, तो याद रखिएगा पहले स्थान पर रहा था ऑस्ट्रेलिया। कुल कितने पदक, 178 पदक। जबकि भारत का कौन सा स्थान रहा इस बार राष्ट्र खेल मंडल में, तो याद रखिएगा चौथा, जिसके अंदर कुल पदक जीते थे 61, जिनमें से 22 गोल्ड मेडल थे आपके, 16 आपके रजत थे और 23 आपके क्या थे, कांस्य पदक। ये तो हुई इस खेल की हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस कि इसका आयोजन कब हुआ, मेजबान शहर कौन सा था, कौन सा संस्करण था इस बार का शुभंकर रखा गया था, पहले स्थान पर कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया। भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ, चौथा। दो बड़ी खास बातें आप अक्सर देखते हैं कि चाहे ओलंपिक हो चाहे टोक्यो पैरा ओलंपिक हो, ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछने लगे हैं। जैसे कि जब इसका उद्घाटन हुआ था तो उस समारोह के अंदर भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो याद रखिएगा पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। जबकि समापन जब हुआ तो उस समय भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, याद रखिएगा निखत झरीन और शरद कमल। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो जब उद्घाटन हुआ उस समय भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, और एक जिस समय समाप्त हुआ उस समय भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। क्लियर। ये तो बात हुई राष्ट्रीय खेल मंडल की, जिसके अंदर आयोजन, मेजबान शहर, संस्करण, शुभंकर, पहले स्थान पर कौन रहा या फिर भारत का स्थान कौन सा रहा, उद्घाटन समारोह के अंदर भारतीय ध्वजवाहक और समापन समारोह के अंदर भारतीय ध्वजवाहक। अब इसको जोड़ते हैं अपने राजस्थान से। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बार जो राष्ट्रीय खेल मंडल है उसके अंदर राजस्थान के कितने खिलाड़ी गए थे, कौन कौन से गए थे, कहाँ के थे वो, और उनका संबंध किस खेल से था। तो देखिए, राष्ट्रीय खेल मंडल जो 2022 अभी हमने पढ़े, उसमें राजस्थान के इस बार कितने खिलाड़ी गए थे, तो याद रखिएगा 3 खिलाड़ी। कौन कौन, एक तो भावना जाट, किस खेल से संबंधित है, तो पैदल चाल से, और इनका संबंध किस जिले से है, तो याद रखिएगा राजसमंद से। दूसरी आपके मंजू बाला, खेल है आपके हैमर थ्रो, और इनका संबंध किस जिले से, तो याद रखिएगा झुंझुनू से। तीसरे हैं आपके अजय सिंह शेखावत, जिनका संबंध किस खेल से है, तो वेट लिफ्टिंग से, और ये कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा झुंझुनू के। ये बड़े खास है। हाँ, वो अलग मैटर है कि इस बार हमें कोई पदक नहीं मिला, लेकिन कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार मिलेगा। लेकिन एग्जाम के लिए याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल जो मंडल हुए थे अभी आपके 2022 में, उसके राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 3। भावना जाट, मंजू बाला और अजय सिंह शेखावत। इनका संबंध किस जिले से है, इनका संबंध किस खेल से है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस। तो ये तो था आज का हमारा खेल, राष्ट्रीय मंडल खेल। अगले सेशन में फिर कोई और नया खेल, और हाँ, इसी के साथ में हमारे एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, ऐसा खिलाड़ी जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर, मतलब नाम है अवनी लेखरा। इनका जन्म याद रखिएगा जयपुर के अंदर। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये एक पैरा खिलाड़ी है और संबंध है पैरा शूटिंग यानी कि निशानेबाज से। इन्हें 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, और अभी हाल ही के अंदर यानी 2022 के अंदर इनको किस अवार्ड से, पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। वर्तमान के अंदर ये किनके ब्रांड एम्बेसडर है, तो याद रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के। ठीक है। और सर्वाधिक चर्चा में कैसे, तो 2020 के अंदर जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था उसके अंदर 2 पदक जीते थे, और 2 पदक जीतने वाली ये आपके राजस्थान की पहली
पेरा खिलाड़ी है। 2 पदक कौन कौन से, एक तो जीता था गोल्ड और एक जीता था आपके कांस्य, याद रखिएगा। और उसी 2020 टोक्यो पेरा ओलंपिक के अंदर याद रखिएगा जब समापन समारोह हुआ था तो उसमें ध्वज वाहक थी कौन, अवनी लेखरा, याद रखिएगा। और अभी हाल ही के अंदर 2022 में जो पेरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर भी इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अवनी लेखरा। इनका जन्म जयपुर के अंदर कौन से खेल से संबंधित है, कौन से 2 अवार्ड मिले, 21 में कौन सा मिला, 22 के अंदर कौन सा मिला, ये वर्तमान में किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और 2020 का जो टोक्यो पेरा ओलंपिक हुआ उसके अंदर 2 पदक जीते थे, एक स्वर्ण और एक कांस्य। और उसी टोक्यो पेरा ओलंपिक का समापन जब समारोह हुआ उसके अंदर ध्वजवाहक के रूप में थी कौन, अवनी लेखरा। और 2022 के अंदर पेरा शूटिंग वर्ल्ड कप जो अभी हुआ उसके अंदर भी क्या, गोल्ड मेडल लेके आई। तो ये था आज का हमारा एक खेल, राष्ट्रीय मंडल खेल जो 2022, और एक आपके खिलाड़ी। अगले फिर इसी सेशन के अंदर एक खेल और एक खिलाड़ी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।